Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के खंड क पाठ 3 में आप शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी के बारे में जान रहे हैं और उसमें आप जान रहे हैं शब्द के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड। और आप सभी को पता है कि जो है वह अर्थ, रचना, स्रोत या उत्पत्ति और रूप, रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। हमने इसकी पहले की वीडियो में बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उसके बाद हमने बताया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद यानी बेस्ड ऑन मीनिंग। और इस क्रम में हमने बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। हमने ठीक इसके पहले की वीडियो में पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया है और साथ ही हमने बताया है कि परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चौथे और अंतिम विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द से क्या समझते हैं। लेकिन दोस्तों एक त्रुटि हो गई थी पिछले वीडियो में, जिसमें हमने शरीर शब्द के पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था कि शरीर शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं तन, देह, काया, अंग, कलेवर। और काया को गलती से हमने कापा प्रोनाउंस भी किया था और लिख भी दिया था, तो इसे कापा की जगह पे काया पढ़े और जाने। तो ठीक है, चलिए आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं कि विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, विलोम शब्द कहते किसे हैं, और साथ ही जानेंगे इसके कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्दों के बारे में। तो चलिए विलोम शब्द किसे कहते हैं जानते हैं इस वीडियो में। विलोम शब्द किसे कहते हैं या विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण बताएं। तो जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। या साधारण शब्दों में कहे तो जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने उन्हें ही विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द दिन होता है, उसी प्रकार नर का विलोम शब्द नारी, गाय का विलोम शब्द बैल, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा आदि। अब उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब कोई शब्द सामने वाले शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ निकले तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। अतः विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे विलोम शब्द का निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। अब नंबर 1 लिंग परिवर्तन के द्वारा बनने वाले विलोम शब्द। नंबर 2 जातीय शब्दों के अनुसार बनने वाले विलोम शब्द। नंबर 3 उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द। नंबर 4 उपसर्गों के जैसे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द। नंबर 5 नज समास के पद बनाकर से बनने वाले विलोम शब्द। अब सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 लिंग परिवर्तन के द्वारा बनने वाले शब्दों के बारे में। किसी लिंग से संबंधित ऐसे शब्द जो किसी ऐसे शब्द का निर्माण करे जो उस लिंग से संबंधित शब्द का विपरार्थक शब्द हो, अर्थात उस लिंग का परिवर्तन कर दे, तो उन शब्दों को लिंग परिवर्तन के द्वारा बनने वाले विलोम शब्द कहा जाता है। अब लिंग परिवर्तन के द्वारा बनने वाले विलोम शब्दों के उदाहरण हैं जैसे गाय। गाय का लिंग जब परिवर्तन हो जाएगा तो बैल हो जाएगा, यानी कि गाय शब्द के विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द इनका जो होगा वो बैल होगा और बैल का लिंग परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार माता
शब्द का विलोम शब्द होता है पिता, मोर शब्द का विलोम शब्द होता है मोरनी, शेर शब्द का विलोम शब्द होता है शेरनी, राजा शब्द का विलोम शब्द होता है रानी, लड़का शब्द का विलोम शब्द लड़की, पिशाच शब्द का विलोम शब्द पिशाचनी, कुत्ता शब्द का विलोम शब्द कुतिया, अध्यापक शब्द का विलोम शब्द अध्यापिका, दादा शब्द का विलोम शब्द दादी, चाचा शब्द का विलोम शब्द चाची, नर शब्द का विलोम शब्द नारी, वर शब्द का विलोम शब्द आदि होता है। उपयुक्त विलोम शब्दों के उदाहरणों में पहले पुरुष लिंग शब्द है और उसके पश्चात स्त्रीलिंग लिंग शब्द है। लिंग परिवर्तन के अनुसार इसी तरह के विलोम शब्दों का निर्माण होता है। तो अभी आपने समझा कि लिंग परिवर्तन के अनुसार होने वाले विलोम शब्द। अब बात करेंगे दूसरा, विभिन्न जातीय शब्दों के अनुसार बनने वाले विलोम शब्द। अब इनके बारे में जाने तो जब जातीय शब्दों के आधार पर विलोम शब्दों के निर्माण होते हैं तो उन्हें विभिन्न जातीय शब्दों के अनुसार बनने वाले विलोम शब्द कहे जाते हैं। जैसे अधिक का विलोम शब्द होगा कम, आजाद शब्द का विलोम शब्द होगा गुलाम, ऊपर शब्द का विलोम शब्द होगा नीचे, इसी प्रकार आगे का विलोम शब्द होगा पीछे, इसी तरह कड़वा शब्द का विलोम शब्द होगा मीठा, और मीठा शब्द का विलोम शब्द नमकीन आदि। दोस्तों अब आएंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द। जब उपसर्गों की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण होता है तो उन विलोम शब्दों को उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द कहा जाता है। और उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्दों के उदाहरण है अल्प वायु, इसका विलोम शब्द होगा दीर्घ वायु, ईश्वर शब्द का विलोम शब्द होगा अनीश्वर, इसी प्रकार अधिकतम शब्द का विलोम शब्द होगा न्यूनतम आदि। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, उपसर्गों के जैसे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द। जब उपसर्गों के जैसे शब्दों की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण होता है और उसके पश्चात भी वह विलोम शब्द उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन विलोम शब्दों को उपसर्गों के जैसे प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्द कहा जाता है। अब उपसर्गों के जैसे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण है, जैसे गणतंत्र का राजतंत्र, एकतंत्र का विलोम बहुतंत्र, लघुकाय का विशालकाय आदि। अब बात करेंगे नज समाद के पद से मिलकर बनने वाले विलोम शब्द के बारे में, यानी पॉइंट नंबर 5 में हम जानेंगे नज समाद के पद बनाकर से बनने वाले विलोम शब्द। जिन विलोम शब्दों का निर्माण नज समाद के पद से बनकर होता है वह नज समाद के पद बनाकर से बनने वाले विलोम शब्द कहे जाते हैं। अब इनके उदाहरण है, जैसे आदि शब्द का विलोम शब्द अनादि, आस्तिक शब्द का विलोम शब्द नास्तिक, संभव शब्द का विलोम शब्द असंभव होगा आदि। तो आपने इस प्रकार विलोम शब्दों को किस प्रकार से बांटा जाता है हमने ये 5 पॉइंट के जरिए जाना। अब उपयुक्त दी गई इन 5 विधियों के अनुसार विलोम शब्दों का निर्माण होता है और विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में किस विधि का प्रयोग किया जाता है यह बात उस वाक्य के लिंग, समास, उपसर्ग तथा जातीय शब्दों पर निर्भर करता है। अब दोस्तों हम आपको विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण बताएंगे जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो हम इसे बोलेंगे नहीं, आप केवल देख लें इसे और इसे याद कर लें तो आपको विलोम
शब्द से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर आप अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इन विलोम शब्दों का, यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो को पा सके सबसे पहले। तो लेते हैं कल विराम और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।